भाई आजकल के बच्चे तो YouTube शॉर्ट्स देख के बोर हो जाते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे एक छोटी सी टीवी स्क्रीन, छत पे चढ़ के एंटीना को घुमाते हुए चाचा और एक ही सवाल, शक्तिमान आया क्या? शक्तिमान शक्तिमान। तो चलो दोस्तों, एक बार फिर से चलते हैं उस जमाने में जहाँ ग्राफिक्स थोड़े कम थे लेकिन एंटरटेनमेंट फुल ऑन था। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के पहले सुपर हीरो की, शक्तिमान। शक्तिमान सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, वो इंडिया का सुपरमैन, आयरन मैन और बाबा रामदेव का एक कॉम्बो था। और भाई उसका दूसरा रूप गंगाधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री, एक ऐसा जर्नलिस्ट जो चश्मा एडजस्ट करते ही डीप ज्ञान देने लगता था। क्या आपको पता है, शक्तिमान इंडिया का सबसे पहला लाइव एक्शन सुपर हीरो शो था जो 1997 में लॉन्च हुआ था। मुकेश खन्ना ने इस शो में सिर्फ एक्टिंग नहीं की थी, बल्कि शो को प्रोड्यूस और कंसेप्चुअलाइज भी किया था। तमराज किल्विश, इस शो का सबसे बड़ा विलन, उसका वो आइकॉनिक डायलॉग याद है, अंधेरा कायम रहे। उसे हराने के लिए पूरा इंडिया लाइट ऑन करके बैठता था। अंधेरा कायम रहे हमेशा। और एक बार किसी बच्चे ने सच में शक्तिमान बनने के चक्कर में बिल्डिंग से जंप मार दिया था। उसके बाद शो के मेकर्स ने हर एपिसोड के एंड में मॉरल मैसेज डालना शुरू किया। अब थोड़ा रियल वर्ल्ड में चलते हैं, जहाँ लोग उड़ते नहीं गिरते हैं और हम हंसते हैं। ताकेशीज़ कैसल, ये शो तो जापान का था लेकिन हिट इंडिया में हुआ एक ही इंसान की वजह से, जावेद जाफरी और उनकी कमेंट्री। अरे भैया, आज जावेद जाफरी बहुत खुश है। सिंपल से गिरने उठने वाले पार्कोर सीन्स को उन्होंने लीजेंडरी बना दिया। ओरिजिनल शो 1986 से लेकर 1990 के बीच जापान में आता था और इंडिया में पोगो ने 2005 में इस शो को डब किया और ये इंस्टेंट हिट बन गया। इस शो में आपका सबसे फेवरेट ऑब्स्टेकल कौन सा था? मेरा तो स्किपिंग स्टोन्स था भाई, जहाँ कंटेस्टेंट पानी में टपक जाते थे और हम हंस हंस के जमीन पे गिर जाते थे। नो स्टोरी एंड नो लॉजिक, बस प्योर कॉमेडी। अब चलते हैं नेक्स्ट आइकॉनिक सीरियल की तरफ, जहाँ एक लड़का था जो पेंसिल से पूरी दुनिया बना रहा था। नाम याद आया? संजू, एक सिंपल स्कूल बॉय जिसके पास थी एक ऐसी पेंसिल जिससे वो जो भी ड्रॉ करो वो सच हो जाता था। कमेंट्स में बताओ, अगर आपको ये पेंसिल मिल जाती तो आप क्या क्या ड्रॉ करते? ये शो साल 2000 में डीडी नेशनल पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब स्टार प्लस पे टेलीकास्ट होने लगा तब पॉपुलर हो गया। और हाँ, हंसिका मोटवानी ने यहीं से अपना करियर स्टार्ट किया था एज करुणा। आगे जाके स्टोरी इतनी ओवर द टॉप हो गई कि एलियंस, टाइम ट्रैवल और विलन्स तक आ गए। एक सीजन में तो संजू फ्यूचर से आया था अपनी ही मदद करने, फुल साई-फाई स्टाइल। इस शो ने हमें सिखाया कि क्रिएटिविटी प्लस पेंसिल इज इक्वल टू सुपर पावर्स। जब संजू का इमेजिनेशन रॉकेट बन गया तब असली रॉकेट लेकर आया था कैप्टन व्योम। ये था देसी साई-फाई का असली हीरो, कैप्टन व्योम, अर्थ का एक स्पेस वॉरियर जिसे भेजा गया था यूनिवर्स के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। इस शो को 1998 में केतन मेहता ने बनाया था। टोटल 26 एपिसोड्स और हर विलन अलग अलग प्लैनेट से, जिनके पास यूनिक पावर्स थे। एक विलन थी मोहिनी, जिसके पास हिप्नोटाइज करने का पावर था। वो एपिसोड देख के लगता था कि आंखों में कुछ ग्लो आ गया हो। कैप्टन व्योम ने हमें टाइम ट्रैवल, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें तब दिखाई जब नेटफ्लिक्स का नाम भी नहीं सुना था। फ्रूटी एक छोटी सी लड़की थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक फेरी जिसका नाम था सोनपरी। जब भी फ्रूटी को कोई प्रॉब्लम होता था तब सोनपरी आती थी, और जब भी कोई विलन आता था तब काली परी सीन में घुस जाती थी। ये शो साल 2000 में स्टार प्लस पे लॉन्च हुआ था। तन्वी हेगड़े फ्रूटी के नाम से हर घर में पॉपुलर थी। एक एपिसोड था जिसमें नागपरी ने फ्रूटी को सपनों की दुनिया में फंसा दिया। वो सीक्वेंस लिटरली बचपन का इंसेप्शन था। और आलतू, उसका तो क्या ही कहना, फुल टाइम कॉमेडी और पार्ट टाइम गैजेट एक्सपर्ट। सोनपरी ने हमें फैंटेसी दी लेकिन फीलिंग्स के साथ। अब बात करते हैं उस जमाने की सबसे पॉपुलर सीरियल की जिसने दिल को छू लिया था, मालगुडी डेज। स्वामी, एक नॉटी सा लड़का, उसका स्कूल, उसकी माँ की डांट और उसकी हर छोटी छोटी जीत। डायरेक्टेड बाय शंकर नाग, ये शो आर.के. नारायण के शॉर्ट स्टोरीज पे बेस्ड था जो कर्नाटका के असली विलेजेस में शूट किया गया था। और इस सीरियल का सबसे यादगार एपिसोड
जब स्वामी ने स्कूल से बंक मारा मूवी देखने के लिए और गिल्ड के चक्कर में रात भर सो नहीं पाया। मालगुडी डेज ने हमें सिखाया कि सिंपल स्टोरीज भी दिल पे गहरा असर डाल सकती है। अब आते हैं हमारे आखिरी वॉरियर पे, जो हर सवाल का जवाब ढूंढने निकला था। हातिम, येमेन का प्रिंस, जिसका मिशन था 7 सवालों के जवाब ढूंढना। अगर आपको वो 7 सवाल याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। हर एपिसोड एक नई दुनिया, नई पजल और नया विलन, और उसका साथी होबो। फुल कॉमेडी प्लस लॉयल्टी। ये शो 2003 में स्टार प्लस पे लॉन्च हुआ था, जिसे अमृत सागर ने डायरेक्ट किया था। उस टाइम के हिसाब से इस शो के VFX एकदम टॉप लेवल थे। एक एपिसोड था जिसमें हातिम रिवर्स टाइम जोन में फंस जाता है, जहाँ सब कुछ उल्टी डायरेक्शन में चलता है, और जब दज्जल से फाइट होती थी तब टीवी के सामने सब पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे होते थे। हातिम ने हमें ब्रेवरी और स्मार्टनेस सिखाई। ये थे हमारे बचपन के असली सुपरस्टार्स। ना उनके पास हाईटेक गैजेट्स थे, ना बड़े बड़े बजट, लेकिन उनके पास थी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी, असली इमोशंस और वो नॉस्टैल्जिया जो आज भी जिंदा है। अगर तुमने कभी सोनपरी की बोतल स्कूल बैग में ढूंढी हो या गोल गोल घूम के शक्तिमान बनने का ट्राई किया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अपना फेवरेट शो और सब्सक्राइब कर लो। वरना तमराज किल्विश खुश हो जाएगा।